जयपुर, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है, इसकी जांच पूरे तरीके से करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय गुप्ता जी इसके ऊपर ध्यान देंगे और तमाम देश में जो जिस प्रकार से जो घटनाएं एक दूसरे धर्म के प्रति फैलाने में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख भूमिका निभा रही है। अब आप देखिए, उदयपुर की घटना 28 तारीख को हुई, उसके बाद में भाजपा के लोग, भाजपा के पदाधिकारी राजस्थान के दूसरी जगह अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करते रहे, यहां कोई नहीं आया। और यहां राजस्थान में अशांति कैसे फैले, इसके लिए शहरों में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कभी कोई रैलियां निकाल रहे हैं, कभी कोई मौन जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो सबका एक ही उद्देश्य है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, हमें ऐसा लगता है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाजपा के नेता ये इस तरीके का माहौल पूरे राजस्थान और देश में फैला रहे हैं। इसकी पुख्ता रूप से जांच होनी चाहिए कि ये लोग कैसे भाजपा से जुड़े, किन किन लोगों से संपर्क है, कैसे कैसे जहां जहां भी घटनाएं हैं उनकी पूरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। और अगर इतनी चिंता सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की और उससे मृतक के परिवार के प्रति संवेदना की अगर भाजपा के प्रदेश इकाई के नेताओं में होती, तो वो वहां 28 तारीख की घटना के बाद में 7 दिन तक वहां 5 स्टार होटल में मौज मस्ती नहीं करते, अपनी भाजपा के वोट बढ़ाने की रणनीति नहीं बनाते। उनको आकर के इनके घर में संवेदना प्रकट करनी चाहिए। और राजस्थान में जहां जहां भी उनका प्रभाव है, विशेष रूप से गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष भी हैं और वहां के विधायक भी हैं, उनको आकर के उस शहर में बैठना चाहिए, उस मृतक परिवार को संवेदना प्रकट करनी चाहिए और ये प्रयास करनी चाहिए कि कैसे भी हमारे प्रदेश में अमन चैन कायम रहे और किसी तरीके की एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना से कोई घटना नहीं घट जाए। लेकिन इनको तो मुख्यमंत्री खेलना है, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, तब भी न नेता प्रतिपक्ष, न प्रदेश का अध्यक्ष और न ही प्रमुख कोई नेता, रामलाल जी शर्मा जो प्रवक्ता एनी टाइम तैयार रहते हैं, उनको भेज करके उन्होंने अपनी इतिश्री कर ली। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अमन चैन में, गुड गवर्नेंस में और जनता की उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर रही है। न उनको गुड गवर्नेंस से मतलब है, न उनको सही ऐसे मामले में शांति कैसे रहे और पुनरावृत्ति नहीं हो इस तरह की घटनाओं की, उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में है, इसके अलावा नहीं है। और सब अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री कैसे बने। मुख्यमंत्री 200 में से 100 सीट लाने वाला दल बनता है। मैं समझता हूं कि 101 इनकी कहीं आसपास भी नहीं आने वाली है। जिस तरीके का ये व्यवहार इन्होंने कोरोना में किया, जिस तरीके का ऐसी घटनाओं में इनके जो मीडिया के माध्यम से जो नाम आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये केवल धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में रुचि रखते हैं। प्रदेश के विकास में या प्रदेश में अमन चैन कैसे रहे, लोगों की समस्याओं का निवारण कैसा हो, उनके दर्द दर्द में कैसे शामिल हो, उनको सांत्वना दे, इसमें इनकी कोई रुचि नहीं है। तो मैं तो आज आग्रह करना चाहूंगा कि इन्होंने जब भी जिस तरीके से काम किया, आप देखिए रीट के मामले में पीसीसी से जाते हुए और पीछे बत्तीलाल चल रहा था, किसी के साथ आ गया, उसको गुलाब चंद जी कटारिया ने जिम्मेदारी के साथ में अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा था कि डोटासरा जी के साथ बत्तीलाल पीछे पीछे चल रहा है और कांग्रेस का झंडा हाथ में है, उनको क्या कहना है। आज मैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब से पूछना चाहता हूं, और जो उन्होंने स्वीकार किया है अपने वीडियो में, एक संदेश उन्होंने वीडियो में दिया है कि किसी की फोटो मेरे साथ होने से
मैं उस घटना का जिम्मेदार या नहीं हो सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी कथनी करने में फर्क है। आप जिस दिन बत्तीलाल पीछे पीछे चल रहा था तब तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री को कह रहे थे कि आपने तो रीट में चोरी कर ली, और आज कह रहे हैं कि किसी के साथ फोटो आने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, कोई दोषी नहीं हो जाता। बेशर्मी की हद है। इतना बुजुर्ग आदमी, इतने सीनियर राजनीति के आदमी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और जब अपने पे पड़ती है तो दूसरी भाषा होती है, और दूसरे पे गलत आरोप लगाने होते तो दूसरी भाषा होती है। इन 15,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले भाजपा के ये नेता, जिसमें गुलाब चंद कटारिया जी प्रमुख हैं, अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की, उसकी जांच हो रही है। आपने ईडी में भी दे दी, बहुत अच्छा किया, ईडी भी अपनी जांच करे, पर हम तो कहते हैं जो मर्जी है जिससे जांच कराओ, जो दोषी हो वो पकड़ा जाए, उसको सजा मिले। लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ में आपने जो अन्याय किया है, एक प्रदेश में ऐसा माहौल बना करके, ये आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन कम से कम उस वक्त भी कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसमें तो कम से कम आप इस प्रदेश को बख्शो, आप इस तरीके का माहौल बंद बनाओ, और आप जिम्मेदारी लो कि हां, हमारे भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का ये पदाधिकारी या कार्यकर्ता था, इसने गलती की है, और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति प्रदेश में नहीं हो, देश में